हेलो DLG Familie, na, wie geht's? इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे direkte und indirekte Fragen. Los geht's! Direkte Fragen की दो टाइप्स होती हैं, Ja-Nein Fragen और W-Fragen. इनको डिस्कस करने के बाद हम indirekte Fragen देखेंगे कि वो किस तरह से बनाए जाते हैं. उसके बाद आपके लिए कुछ आइडियाज़ होंगे कि किस तरह से आप indirect questions को बना सकते हैं और एंड में होंगे कुछ फाइनल रिमार्क्स. डायरेक्ट क्वेश्चंस बनाने के लिए सबसे इजी मेथड क्या है कि आप वर्ब को स्टार्ट पर लेकर जाकर नॉमिनेटिव को सेकंड पोजीशन पर रख दें और बाकी सेंटेंस का पार्ट उसके बाद आ जाए तो आप इजीली एक क्वेश्चन बना सकते हैं. जैसे कि ये सिंपल सेंटेंस था, Dein Vater ist gestern angekommen. तो इसको आपने क्वेश्चन बना दिया ist को स्टार्ट पर यूज करके, क्योंकि ये एक परफेक्ट सेंटेंस है इसलिए ist आया है और पार्टिसिप स्वाय फॉर्म एंड पर गई है. तो क्वेश्चन हो जाएगा Ist dein Vater gestern angekommen? तो इसको आप सिंपली हाँ या नहीं से मेंशन कर सकते हैं. Zum Beispiel ja. Oder ihr könnt auch sagen ja, er ist schon angekommen. एक और क्वेश्चन हो सकता है Kommst du aus der Türkei? आंसर हो सकता है nein. या आप कंप्लीट आंसर भी दे सकते हैं ज़्यादा इंफॉर्मेशन मेंशन करने के लिए कि अगर ये नहीं है तो फिर क्या है. इस तरह से Nein, ich komme nicht aus der Türkei, ich komme aus dem Iran. इसी तरह एक और डायरेक्ट क्वेश्चन है Hast du dein eigenes Haus? क्या तुम्हारा खुद का घर है? तो आंसर हो सकता है Nein. Oder Nein, ich habe die Wohnung gemietet. फिर आपका फ्रेंड आपसे पूछ सकता है कि Kannst du mich bitte morgen vom Bahnhof abholen? तो आप कह सकते हैं Ja gerne. या फिर Ja gerne, ich hole dich ab. तो अब तक जो सारे के सारे हमने क्वेश्चंस देखे हैं, क्या आपको आइडिया हो गया है कि उनका सेंटेंस स्ट्रक्चर किस तरह से है और किस तरह से उनको बनाया गया है. मैंने मोडाल वर्ब यूज़ करके भी एक क्वेश्चन बनाया है. शुरू में हमने परफेक्ट में देखा था और बाकी तो सिंपल थे. तो ये जो सभी क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए हैं ये डायरेक्ट क्वेश्चंस की फर्स्ट टाइप है या नाइन फ्रागन की, जिसको सिंपली आप यस और नो क्वेश्चंस कह सकते हैं. इनके आंसर्स सिंपल आप यस नो से दे सकते हैं. ज़रूरी नहीं कि आप पूरी डिटेल मेंशन करें यस और नो कहने के बाद, लेकिन अगर आपका दिल हो तो आप उसके बाद भी इंफॉर्मेशन बता सकते हैं. डिडक्टिव फ्रागन की दूसरी टाइप देख लेते हैं. जैसे कि वो बिस्ट टू येस्ट, हमने एक क्वेश्चन वर्ड लगाया, उसके बाद आया वर्ब और उसके बाद फौरन नॉमिनेटिव केस और उसके बाद बाकी सेंटेंस का पार्ट आता है. तो इसको आप किस तरह से आंसर करेंगे ये देख लेते हैं. इसका आंसर जहां पर आप हों उससे मेंशन कर सकते हैं im Supermarkt. तो इनमें डिफरेंस ये है कि या नाइन फ्रागन में जस्ट हमने एक वर्ड के साथ आंसर कर देना था, लेकिन जो दूसरे टाइप ऑफ डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं जो कि एक क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होते हैं उसमें हमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बतानी होती है, एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन बतानी होती है. Noch ein Beispiel. Wann ist der Unfall geschehen? एक्सीडेंट कब हुआ है? geschehen, to happen, to occur. तो आंसर इस तरह से हो सकता है Der Unfall ist gestern Nacht gegen 2 Uhr geschehen. Wem gibst du diese Schokolade? आप सिंपल आंसर कर सकते हैं Meiner Tochter. Oder ihr könnt auch sagen Diese Schokolade gebe ich meiner Tochter. अगर आप इन तीनों एग्जाम्पल्स को नोट करें तो ये डिफरेंट क्वेश्चन वर्ड से बनी थी. अगर आप ये जानना चाहते हैं कि कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वर्ड्स हैं जर्मन लैंग्वेज में तो मैं एक वीडियो लिंक कर दूंगी, उसको आप चेक कर सकते हैं. तो इन तीन तरह के जो डिफरेंट क्वेश्चंस थे इनको कहा जाता है वेव फ्रागन, क्योंकि वो एक क्वेश्चन वर्ड के साथ स्टार्ट होते हैं. और जर्मन लैंग्वेज में इंग्लिश के तरह WH क्वेश्चंस नहीं होते, वेव फ्रागन होते हैं क्योंकि W से वो स्टार्ट होते हैं.
वीडियो के सेकंड पार्ट में अभी हम डिस्कस करने लगे हैं इनडायरेक्टे फ्रागन। तो ये देख लेते हैं कि इनको किस तरह से बनाया जाता है। Ich möchte wissen, ob du morgen frei hast। frei haben का मतलब है छुट्टी होना। तो ये पूछा जा रहा है कि मैं जानना चाहती हूँ क्या तुम्हारी कल छुट्टी है। आपने नोट किया कि डायरेक्ट क्वेश्चन से इनडायरेक्टे फ्रागन का सेंटेंस किस तरह से डिफरेंट है। इसका आंसर कुछ इस तरह से आप दे सकते हैं, या ich habe morgen frei। जब हम एक इनडायरेक्ट फ्रागे को ob से स्टार्ट करते हैं तो इससे हमें पता चलता है कि हमें चीज़ की श्योरिटी नहीं होती, हमें वो चीज़ श्योर नहीं होती, तो उसको हम या oder nein से आंसर करते हैं। दूसरी चीज़ जो आपने नोट की वो ये है कि इनडायरेक्ट फ्रागे एक सेंटेंस दो पार्ट से मिलकर बना होता है। एक होता है Hauptsatz और एक होता है Nebensatz। Nebensatz से जब इनडायरेक्ट फ्रागन बनते हैं तो हमें रूल का पता है कि जर्मन लैंग्वेज में Nebensatz ऐसा होता है जिसमें वर्ब एंड पर चला जाता है। एक और एग्जाम्पल है Ich wollte Sie fragen, wie Sie so viel abgenommen haben। आंसर हो सकता है Mit einer Diät habe ich 10 Kilos abgenommen। Abnehmen का मतलब है Gewicht verlieren। इसका ऑपोजिट होता है zunehmen। Abnehmen और zunehmen हम वेट को पुट ऑन और पुट ऑफ करने के लिए यूज़ करते हैं। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि यहाँ पर तो हमने फुल स्टॉप यूज़ किया था तो यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क क्यों है, तो डिफरेंस ये है कि ob से स्टार्ट होने वाले सभी इनडायरेक्ट फ्रागन को आप फुल स्टॉप से एंड करेंगे, लेकिन अगर Hauptsatz में इस तरह के सेंटेंसेस हैं जैसे कि Ich wollte fragen, ich möchte fragen oder können Sie mir sagen, könnten Sie mir sagen, इस तरह के जब हम Hauptsatz से यूज़ करते हैं तो एंड में एक क्वेश्चन मार्क आता है। तो यहाँ पर आपने नोट किया कि इनको भी हम दो तरह से बना सकते हैं। अगर हम इनको ob के साथ बनाएं तो ये या नाइन फ्रागन बनते हैं, और अगर किसी फ्रागे वर्ड के साथ बनाएं तो उसको फिर हमने प्रॉपरली आंसर करना होता है। तो यहाँ पर हमें याद ये रखना है कि इनडायरेक्ट फ्रागे जेट से कहते हैं क्वेश्चन सेंटेंसेस। तो इनडायरेक्ट क्वेश्चन सेंटेंसेस किसके इक्वल होते हैं, किस तरह से बनते हैं, वो होते हैं जर्मन लैंग्वेज में नेबनजेट से, जिनमें वर्ब्स एंड पर चले जाते हैं। हमने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट फ्रागन डिस्कस कर लिए हैं। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि क्या हम हमेशा डायरेक्ट फ्रागन बनाकर अपने क्वेश्चंस नहीं पूछ सकते, क्या हमें ज़रूरी इनडायरेक्ट फ्रागन बनाने आने चाहिए, तो इसके पीछे एक लॉजिक है, एक रीज़न है कि क्यों हमें दोनों तरह के सेंटेंसेस बनाने आने चाहिए, क्योंकि इनको हम डिफरेंट सिचुएशंस में यूज़ कर सकते हैं। जिस तरह के हमने ये एग्जाम्पल देखी, Ich möchte wissen, ob du morgen frei hast, इसको हम डायरेक्ट फ्रागे भी बना सकते हैं, जैसे कि Hast du morgen frei। इसी तरह इस इनडायरेक्ट क्वेश्चन का ये डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाएगा Ich wollte Sie fragen, wie Sie so schnell abgenommen haben। Wie haben Sie so schnell abgenommen? तो इनडायरेक्ट फ्रागन हम कब यूज़ करते हैं? हम तब यूज़ करते हैं जब हमें सिचुएशंस क्लियर नहीं हैं, हम डाउटफुल हैं, हम श्योर नहीं हैं, तो हम इनडायरेक्ट फ्रागन यूज़ करते हैं। और सेकंड रीज़न इनको यूज़ करने का ये है कि इनको यूज़ करने से आप बहुत ज़्यादा पोलाइट साउंड करते हैं। तो अगर आप आस वाई बे आइंस की श्राइबन में स्प्रेशन में इनडायरेक्ट फ्रागन के साथ साथ डायरेक्ट फ्रागन यूज़ करेंगे तो इससे एक तो अच्छा इंप्रेशन आपका होगा, दूसरा ये कि एग्जामिनर को आइडिया हो जाएगा कि आपको दोनों तरह के क्वेश्चन सेंटेंसेस बनाने आते हैं। हम डिफरेंट इनडायरेक्ट फ्रागन को किस तरह से स्टार्ट कर सकते हैं, ये कुछ पॉसिबल ऑप्शंस हैं आपके पास। इनके साथ साथ आप कुछ और सेंटेंसेस भी यूज़ कर सकते हैं, डिपेंड करेगा कि आप किस सिचुएशन में इस तरह के क्वेश्चंस को बना रहे हैं। Zum Beispiel, können Sie mir sagen, ich weiß noch nicht, mir ist nicht bekannt, मुझे नहीं पता, niemand kann es sagen,
कोई भी ये नहीं कह सकता। आप देख लेते हैं कि इनको किस तरह से हम कंप्लीट कर सकते हैं। Können Sie mir sagen, wann der Deutschkurs anfängt? Oder könnten Sie mir bitte sagen, wann der Deutschkurs anfängt? Ich weiß noch nicht, ob er heute vorbeikommt. Mir ist nicht bekannt, wie hoch derzeit die Corona-Fälle in Deutschland sind. Niemand kann es sagen, wann das Coronavirus komplett vorbei ist. Vorbei sein, to be over ना, तो हम में से किसी को भी नहीं पता और हम यही चाहते हैं कि अब बस हो गई है इसकी ना, अब हम और नहीं सुनना चाहते कोरोना वीरूस के बारे में, राइट। जाते जाते कुछ एंड रिमार्क्स। हमने इस वीडियो में 2 टाइप्स डिस्कस किए डायरेक्टिव फ्रागन की, जो थे या नाइन फ्रागन und वे फ्रागन। इनडायरेक्टिव फ्रागन को भी हम 2 तरह से बना सकते हैं, एक ऑप के साथ और एक वे फ्रागन के साथ। अगर वो ऑप के साथ बनेंगे तो उनको हम या नाइन के साथ आंसर कर सकते हैं, लेकिन अगर वो वे फ्रागन के साथ बनते हैं तो हमें फिर इंफॉर्मेशन देनी होती है आंसर में। जिस तरह के हमने देखा ich möchte wissen ob du morgen frei hast, इसको हम डायरेक्ट में भी चेंज कर सकते हैं, hast du morgen frei। तो इनडायरेक्ट क्वेश्चंस को हम यूज़ करते हैं जब हमें सिचुएशन क्लियर नहीं है, हम डाउटफुल हैं, तो इनको हम यूज़ करते हैं। तो अब आपकी टास्क क्या है कि आप डिफरेंट डायरेक्ट क्वेश्चंस को इनडायरेक्ट में चेंज करके, इनडायरेक्ट को डायरेक्ट में चेंज करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे लाइक और कमेंट करके बताइए, क्योंकि आपके कमेंट्स का मुझे हमेशा इंतज़ार रहता है। अब तक नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल नोटिफिकेशन भी एक्टिव कर दें। अपने लैंग्वेज लर्निंग फ्रेंड्स के साथ इन वीडियोस को शेयर करते रहें। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। चूस।